इसी के साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ ख़वातीन के हवाले से। हम देखते हैं, हम विमेन एम्पावरमेंट की और उनको इंडिपेंडेंट करने की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, मसाइल ऐसे होते हैं जो वर्क प्लेस पर उनको फेस करना पड़ते हैं और वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं। वो कलीग की सूरत में हो सकते हैं, बॉस की सूरत में हो सकते हैं, वो आपका इन्वायरमेंट ऐसा हो सकता है जो दूसरों पर तंग कर दिया जाता है। हालाँकि हमें ये सोचना चाहिए जब कोई घर से काम करने के लिए निकल कर आया तो उसके लिए आसानी पैदा की जाए, क्योंकि और बहुत सारे मामलात होते हैं जो वो अपने घर छोड़ कर आया होता है। स्पेशली अगर हम ख़वातीन की बात करें और जो हाउस होल्ड संभालती हैं, जो शादीशुदा हैं, वो उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं। जितनी आसानियाँ हो सके अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके हाथ में हैं तो उनके लिए की जाए। इस तरह से बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, पहले तो उनको घर से परमिशन नहीं मिल रही होती है और जब परमिशन मिलती है वहाँ जाकर ये सब चीज़ें जब फेस करना पड़ती हैं तो वो दो चीज़ों को संभाल रही होती है, एक घर का माहौल, दूसरा ऑफिस का माहौल। तो कहीं ना कहीं पीसफुल एनवायरनमेंट जो है उनको प्रोवाइड किया जाए। और मेरी घर वालों से भी ये दरख्वास्त है, जब बच्चियों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो या वो आकर बताएं कि किसी ने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, बुरा लगा या कुछ किया जाए, तो उसका हल ये नहीं होता कि जॉब छोड़ दी जाए, जाना बंद कर दिया जाए। उसका हल निकाला जाए, समझाया जाए, कॉन्फिडेंस दिया जाए ताकि वो अपने मामला खुद हल कर सकें। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फतीहा अशरफ साहिबा, जो कि माहिरा नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत अच्छी लग रही हैं आप हमेशा की तरह। फतीहा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखते हैं हम बहुत सारी चीज़ों में वीडियोस इवन हम चेक कर रहे होते हैं जो इंस्टाग्राम वगैरह पर आ रही होती है, डिफरेंट ऐप्स पर आ रही होती हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो खुले रिक्शे में, जिसे हम चिंची कहते हैं, उसमें सफ़र कर रही होती हैं और लोग उनकी वीडियोस बना रहे होते हैं, साथ से गुजर रहे होते हैं और आवाज़ें कस रहे होते हैं। अगर किसी बाजार में जा रही हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ कहकर, इवन जो शॉपकीपर्स होते हैं वो आवाज़ या बात सेंटेंस इस सेंस में कहते हैं कि वो अपनी चीज़ बेचने से ज़्यादा ना आपको कुछ ना कुछ ऐसा जुमला कहते हैं कि आप एक दफ़ा रुक कर देखते ज़रूर हैं कि क्या बदतमीजी है ना। ये सब चीज़ें सबके साथ होती हैं। बिल्कुल। इस बारे में क्या कहेंगी? अगर ये मैं बताऊं, जो चीज़ें आपने बताई हैं, ये सब जो है वो हरासमेंट की एक टाइप है। उसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि फ़िज़िकल, ऑनलाइन और उसके अलावा वर्बल में ये आता है कि लाइक कोई कमेंट पास करना, कोई ऐसी बात कह देना जो कि नेक्स्ट पर्सन के लिए जो है वो अनबियरेबल हो। उसके बाद फिजिकली लाइक टच वगैरह करना, ये भी एक हरासमेंट की टाइप है। और ऑनलाइन हरासमेंट जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है कि मैं तुम्हारी वीडियोज़ को वायरल कर दूँगा, तुम्हारी पिक्चर्स को ऐसे कर दूँगा, या AI के ज़रिए जो है वो फेक वीडियोज़ वगैरह सब कुछ करना, ये भी किस में आ जाता है? ऑनलाइन हरासमेंट में। और ये तमाम हरासमेंट की टाइप्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। सही हो गया। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि मैं आपकी वीडियोस या सब कुछ ये वायरल कर दूंगा, या जो थ्रेड दिया जाता है इस तरह से करके, तो उस चीज़ को कन्फ्रंट करना चाहिए। आप क्या कहेंगे उन लड़कियों से? हम थोड़ा सा झिझक जाते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, तो उस चीज़ को कन्फ्रंट करना चाहिए। बिल्कुल। और आजकल अगर वीडियोस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन है। फेक वीडियोस, AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल वगैरह ये चीज़ें। लेकिन बाद में कहीं जाके पता चलता है ना कि वीडियो फेक है। लेकिन पहले जब देखते हैं कि अच्छा तुम्हारी वीडियो भी वायरल हुई, लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं बाद में कहीं ना कहीं पता चलता है। इसीलिए इस चीज़ में यही कहा जाता है कि साइबर सिक्योरिटी को इन्वॉल्व किया जाए और ऐसा डाटा कभी भी शेयर ना किया जाए जिसकी वजह से आपकी पर्सनल पिक्चर्स वगैरह कुछ भी जो है वो वायरल हो। मतलब अपनी पर्सनल चीज़ों को हमेशा जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी में रखा जाए कि वायरल ना हो, और कभी भी किसी दूसरे पर्सन को जो है वो अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर ना करें। बिल्कुल ऐसे है। और अगर आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो आप अपना जो नंबर है वो सेपरेट रखें। बिल्कुल। अपना ऑफिशियल और पर्सनल फ़ोन या जो भी नंबर अपनी लिमिटेशंस रखें, क्योंकि एक लिमिटेशंस, इकरा आपको पता है आपकी क्या लिमिटेशंस है, मुझे पता है मेरी क्या। एक लड़की होने के नाते हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारी क्या लिमिटेशंस है। हमने उस चीज़ को जो है वो क्रॉस नहीं करना, क्योंकि हम खुद अपनी लिमिटेशंस बनाते हैं। नेक्स्ट पर्सन को कहते हैं कि आओ हमारी लिमिटेशन ख़त्म करो, और जब ये ख़त्म होती हैं तो सिर्फ ना हमारे फिजिकल इशू बल्कि मेंटल हेल्थ के इशूज़ भी स्टार्ट हो जाते हैं। किसी जगह पर जब काम करना शुरू करते हैं तो जो हमें हरास किया जाता है वो काम से भी किया जाता है, काम से भी, और कुछ ना कहकर भी किया जाता है, स्टेयरिंग से किया जाता है। कुछ ऐसे एक्शंस दिए जाते हैं जो हम किसी को समझा भी नहीं सकते हैं कि उसने मुझे क्या इशारा किया, वो बिल्कुल बड़ा मुश्किल होता है एक्सप्लेन करना। उस बारे में खवातीन को कैसे रिएक्ट कैसे करना चाहिए? शट अप कॉल कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से देनी चाहिए, पहली बात। और सबसे बढ़ के यही कहा जाता है कि अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, अगर तुमने इस तरह नहीं किया तो तुम्हें ये कर दूंगा। क्या निकालने की धमकी दी जाती है ना। तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को इस बात में लेना चाहिए, एक्सेप्टेंस में लेना चाहिए। कोई भी बात है, आजकल तो 1019 एक हेल्पलाइन है जिसमें
फीमेल की जो है वो फौरी मदद की जाती है। अगर किसी के पास कोई भी ऐसा हरासमेंट का केस है, आपको वर्क प्लेस पे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उस हेल्पलाइन से जो है वो मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्क प्लेस पे हो रहे हैं तो अपने घर वालों को बताएं। अब इसमें जो है फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ फैमिलीज ऐसी हैं वो पूछते ही नहीं हैं, अच्छा फिर क्या हुआ, बॉस बातें करते ही हैं, इग्नोर करो इग्नोर करो। कब तक इग्नोर करो? नहीं होता। इससे क्या होता है, नेक्स्ट पर्सन की जो है मेंटल हेल्थ वो ख़राब होती है। हर बात हर चीज़ जो है वो इग्नोर नहीं होती, कभी कभी किसी चीज़ पे जो है वो स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा, हम कहते हैं कि बहुत सारे मैंने देखा है कि कोई वाकया अगर सामने आता तो कहा जाता है कि इस चीज़ पे खामोश रह गया जाता ना। हम लड़कियां खुद बोलकर बताती हैं कि हमारे साथ ये हुआ, इस पे खामोश रह लेते तो किसी को क्या पता चलना था। तो ये घर वाले ही कभी कभी ऐसे कह देते हैं कि ज्यादा बात करोगी तो इज्जत पे बात आ जाएगी, ना ही किया जाए, कहकर शोर मचा लिया है या कहकर बात अपनी तरफ मोड़ ली है। तो उस बारे में क्या कहेंगे? अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने मेरे पास एक केस खुद भी आया था, उसमें लड़की के साथ इस तरह वर्क प्लेस पे होती थी, एक जगह पे जॉब स्विच की, दूसरी पे की, तीसरी पे, लेकिन तीनों जगह पे सेम जगह पे यही चीज़ हो रही थी। अगर वो पहली दफ़ा ही स्टैंड ले लेती तो शायद दूसरी दफ़ा ऐसा ना होता, क्योंकि उसे पता था कि मैंने पहली दफ़ा ही स्टैंड लिया था तो अब मुझमें मज़ीद है। लेकिन पहली दफ़ा ही उसका कॉन्फिडेंस लो कर दिया गया, तुम्हारी शादी भी होनी है, अभी से बात निकल गई, लोगों ने तुम्हें ही कसूरवार समझना है कि शायद इसी की कोई गलती हो, शायद इसमें इसकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि अगर आपके साथ पहली दफ़ा हुआ है तो उसी टाइम स्टैंड लें कि आपके साथ ये चीज़ हो गई है, तो आप स्टैंड लें, अपने घर वालों को बताएं। अगर वो नहीं सुन रहे तो जो है वो हेल्प लाजमी लें, प्रोफेशनल हेल्प लाजमी लें, ताकि ये बात जो है वो चुपी ना रहे। आप स्टैंड लेंगे तो क्या पता बाकी लोग भी सेव रहें। एक लड़की के स्टैंड लेने से आप न जाने कितनी लड़कियों को बचा रही हैं। बिल्कुल ऐसे एक दफ़ा आपको आवाज़ रेज करना होती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ आपको चीज़ें आगे बढ़ाना होती हैं, तो दूसरों के लिए भी आसानियाँ हो जाती हैं। जब आप खामोश रहती हैं तो मतलब कि आप अपने आगे वो चीज़ें पास ऑन करती हैं कि अब ये हो सकता है। तो जैसे आपने कहा ना कि हमें पहले थ्रेट्स देना, ये बहुत बाद में जाकर चीज़ें आती हैं कि आपको कोई इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि उसको हो कि ये कुछ बोलेगी नहीं। पहले तो आपको ऑब्जर्व किया जाता है ना, ये रिएक्ट किस तरह से करती है। जैसे आप टेस्टर लगाकर चेक करते हैं ना कि कितना करंट आ रहा है, तो वैसे ही चेक किया जाता है कितना रिएक्ट करेगी, कितना बोलेगी, कैसे बिहेव करेगी, फिर जाकर वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पास ऑन होती हैं। तो बच्चियों को हमें सबसे पहले ये सिखाना चाहिए कि अगर आपको कोई भी ऐसा फील भी इवन हो रहा है ना, आपको वाइब्स भी ऐसी आ रही है, तो वहां पे भी रिएक्ट किया जाए। ऐसे ही आपके पास जब लड़कियां आती हैं, आप उनको क्या गाइड करती हैं, क्या चीजें जो हैं वो अपने जहन में रखें जब कोई ऐसी बात करे, जब ऐसे कोई इवन सोचे, आपको समझ आ जाती है। लड़कियों को पता चल जाता है कि कहाँ पे खराबी है। हरासमेंट के बारे में अगर मैं उनको सिंपल बताऊं कि एक पर्सन आपको देख रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो इट्स मीन नॉट हरासमेंट। पर्सन आपको कॉन्टीन्यूसली देख रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा, तो इट्स मीन वो आपको हरास कर रहा है। इस दौरान में आपने बचना कैसे? सबसे पहले तो आपने अपनी फैमिली को बताना है। अगर आपकी फैमिली इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रही, तब जो है वो आप एक प्रोफेशनल हेल्प लाजमी लें, लेकिन इस इशू को जो है वो दबाए मत। अब एक स्टूडेंट थी, वो टीचर के पास पढ़ने जाती थी होम ट्यूशन के लिए। उसका टीचर करता था कि जी अगर तुमने मेरे साथ ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, तुम्हें, क्योंकि जगह जगह पे होती है, सिर्फ वर्क प्लेस में नहीं कह सकती, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हर जगह पे है ये चीज़, तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। लेकिन वो बच्ची जब अपनी मदर को बताती थी तो उसकी मदर कहती थी कि नहीं। फिर क्या हुआ, बच्ची इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि उसने जो है वो सुसाइड कर ली। अब इसमें किस चीज़ की गलती है? सबकी है, सबकी गलती है। आप बच्ची को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो घर आकर बताए, वालिदैन ने उस चीज को नोटिस नहीं किया, ये चेक ऑन नहीं रखा उस पे, और ये बहुत सारी जो बातें हैं वो जरूरी होती है। अच्छा फतिहा, आपके देखने में कभी यह है, जैसे आपने कहा कि हर जगह पर मौजूद होती है, चाहे वो कॉलेज है, तो कभी ऐसा हुआ कि खवातीन, जो मैंने देखा है लेडी टीचर्स जो होती हैं, उनके पास जो बच्चियां आती हैं, उसमें भी थोड़ी सी ना वो भेदभाव रखती हैं कि इसमें ज़्यादा, उसमें एक बच्चे के साथ ज़्यादा होता है, तो उनको भी वो ये चीज़ें हरासमेंट में ही आ जाती हैं कि किसी को ज़्यादा फेवर कर देना बच्चे को, और किसी को डराना या उसकी छुट्टी बंद कर देना, या बच्चों के साथ ऐसे बिहेव रखना, ये हरासमेंट के मतलब फेवरेटिज्म आ जाती है कि जैसे कि अक्सर स्टूडेंट को, अभी आपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा कि ये टीचर का फेवरेट है तो उसको ज़्यादा नंबर मिले हैं, ये टीचर का फेवरेट नहीं है तो उसको कम नंबर मिले हैं। तो इसमें फेवरेटिज्म आ जाता है कि एक बच्चे को जो है फेवरेट करना, कि लाइक बच्चा इसको ज़्यादा नंबर देने हैं, ये कम है तो इसमें टीचर्स की अपनी पर्सनल लाइक और डिसलाइक भी आ जाती है कि मैं इसको खुद भी पसंद करती हूँ, इसने आगे जाना है, कि बच्चे जो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये हमारे टीचिंग मेथड का भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है। क्योंकि इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप एक बच्चे को जो है वो हाई लेवल पर लेके जा रहे हो, दूसरे बच्चे को आप लो लेवल पर लेके जा रहे हो। हमारे टीचिंग मेथड्स में हमें ये बात सिखानी चाहिए कि तमाम बच्चे जो हैं वो इक्वल है, बराबर हैं, सब बच्चों को एक ही लेवल पर रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल इस तरह से ही है। तो जो भी बच्चियां या जो लड़कियां होती हैं, वो इस बात को ज़्यादा छुपाती किस वजह से हैं
कि मैं घर बताऊंगी, मेरा जाना बंद हो जाएगा किसी वर्क प्लेस पे, या मुझे जॉब नहीं करने दी जाएगी। इवन देखा है अगर आप बच्चियां स्कूल कॉलेज से घर आ रही होती है, कुछ लोगों की फितरत होती है ना, उन्होंने गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर बोलना है, बात करनी है, उन्होंने कुछ ना कुछ रिएक्ट करना है, लेकिन हम उनको नहीं कसूरवार ठहराते हैं। हमें लगता है कि अपनी बच्ची को हम ज्यादा करते हैं, ट्यूशन नहीं जाना, एकेडमीज नहीं जाना, घर पे पढ़ क्लासेस है, हाँ घर पे पढ़ाई कर ली जाए, कि हम ये चीजें नहीं मोल ले सकते हैं। तो ये चीजें ऐसे क्यों हैं कि घर वालों की सपोर्ट इनिशियल बहुत ज़रूरी है? सबसे पहले अगर बात करें तो हमारी सोसाइटी में भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसमें यही चीज़ कहा जाता है कि हाँ अगर कोई गलती है तो फीमेल की होगी डेफिनेटली, अगर कोई इसके पीछे आ रहा है तो इसने भी कोई क्लू दिया होगा, ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले तरबियत जो है वो घर से शुरू होती है, बाद में इंस्टीट्यूट आते हैं। इंस्टीट्यूट को भी इस मामले में जो है वो बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि अगर कोई आपके साथ गलत बात कर रहा है, गलत कमेंट कर रहा है, इट्स मीन वो आपको वर्बली हरास कर रहा है, आपने इस बात को भी डिफेंड करना है। फिर फिजिकली अगर कोई कर रहा है, मतलब आपको अनवांटेड टच वगैरह कर रहा है, इस बच्चों को जो है वो बचपन से ही बता देना चाहिए कि आपने अगर कोई इस तरह आपको मतलब टच वगैरह करे तो आपने बताना है। इसीलिए अगर कोई बच्चियों के पीछे आ रहा है तो घर वालों को चाहिए कि वो सपोर्ट करें। लेकिन हमारे यहाँ यही कहते हैं कि अगर हम लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ भी किया, तो कल को बच्ची की शादी करनी है तो शादी कैसे होगी, हमारी इज्जत पे बात आएगी। किसी की इज्जत पे कोई बात नहीं आती, बच्ची की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसकी ये नहीं है कि उसको घर बिठा दिया जाए, ये कोई भी मसले का हल नहीं है, या उसकी तालीम बंद कर दी जाए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें अपनी लैंग्वेज में, अपनी बात करने के तरीके में, जैसे आपने स्टार्ट में कहा लिमिटेशंस होती हैं, होनी चाहिए, बिल्कुल। वो सब चीज़ें हर जगह पे आयत होती हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है आपस में बात करते हुए ना एक दूसरे को मुखातिब जो है वो यार से करते हैं, तो वो मुझे लगता है थोड़ी बाउंड्री ना आपको वहीं पे सेट करनी चाहिए। हमारे घरों में बुरा माना जाता है ना, यार क्या होता है ना, और तुम, मुझे इतना बुरा वर्ड लगता है तुमका। आप कितना किसी के साथ फ्रैंकनेस हो, हम आपस में दोस्त हो, बहुत क्लोजनेस हो, तो फिर जाकर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसे कोई हो रहा है तो उसको फौरी तौर पर मना किया जाए, रोका जाए, ताकि लिमिटेशंस जो हैं वो यहीं से हम अपनी बिल्ड करना शुरू करें। और ये लिमिटेशंस कहाँ से आते हैं? आपके घर से। उसके बाद कहाँ से आती हैं? आपके इंस्टीट्यूट से। आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, फिर कहाँ से आप कैसे दोस्तों में बैठते हो। इंसान जो है बहुत सी जगहों से सीखता है, और ये आजकल हम, अगर मैं अपनी बात बताऊं, हमें सब कुछ जो है वो घर वालों ने तो नहीं सिखाया, हमने बहुत से जो है वो अपने इंस्टीट्यूट से भी सीखा, अपने टीचर से भी सीखा, अपने दोस्तों से भी सीखा, और हमारे साथ हुआ और उससे भी सीखा, और खुद बच्चे भी डिफेंड भी किया। अगर मैं अपनी बात करूं एज अ फीमेल, मुझे भी पता है कि मैं खुद भी जॉब करती हूँ, तो कैसी कैसी नज़रों का सामना करना पड़ता है, आसान भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें इन चीज़ों से जो है वो डिफेंड करना है, और करना है भाई, हमने काम करना है। बिल्कुल ऐसी है। और ये छोटे छोटे टिप्स हैं जैसे आप अपने कर सकते हैं कि बाउंड्रीज, अपने लिमिटेशन सेट किए जाएं। जैसे कि आज देखते हैं आजकल हम हर टाइम इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे रील्स वगैरह वो सब चीज़ें कर रहे होते हैं। तो आपके जो वर्क प्लेस पे लोग हैं, आपको ये चीज़ सेट कर देनी चाहिए कि ये कॉल टाइम है मेरा, इसके टाइम के बाद मुझे कॉल नहीं आनी चाहिए, अनलेस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। हाँ। हम देखते हैं कोई रात को 10 बजे 11 बजे हम मैसेजिंग कर रहे होते हैं, जान के चेक कर रहे होते हैं, टैक्टिक्स होते हैं ना, ये ट्रिक्स होते हैं सब लोगों के पास। या फिर मेरे साथ बाहर चलो, लंच पे चलो, क्यों चले? हाँ। जब आपको मतलब नहीं दिल कर रहा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है वो आपकी अपनी ज़ात का भी है, आपकी अपनी पर्सनालिटी का भी है कि आप नेक्स्ट पर्सन को जो किस तरह लेके चलते हो। और जब आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाते, फिर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। और इन सारे सिनेरियो में जब आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, तब ज़्यादा काम ख़राब होता है। और कोई ऐसी लड़की आपके पास आई है जिसके घर वालों ने उसका बाहर जाना ही बंद कर दिया, और सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे वो ईजी नहीं थी, या सारी डिटेल्स जो है ना वो घर आकर उसने बता दी थी? एक बच्ची, मतलब वो सोशल एंजाइटी में थी कि उसको यही लगता था कि मैं बाहर जाती हूँ, लोग मुझे देखते हैं और मैं फेस नहीं कर पाऊंगी अकेले लोगों को जाते हुए। अब घर वाले जो हैं वो कहाँ तक जाएं, यूनिवर्सिटी छोड़ के आते हैं, वापस लेके आते हैं, लेकिन पढ़ना तो वहाँ बच्ची ने अकेले ही है। लेकिन वहाँ से उसको नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो इसलिए उसे यही कहा जाता था कि उसकी सोशल एंजाइटी का ट्रीटमेंट हो। जब उसके ग्रेजुअली सेशन हुए, फिर भी उसकी एंजाइटी का लेवल जो है वो स्फेयर था कि माइल्ड लेवल तक आते हैं, तो उसे टाइम लगा कि चीज़ों को टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है घर वालों की सपोर्ट। अगर घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगी फतीहा? एट द एंड मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो है वो अपने बच्चियों पे जो है वो एतमाद करें, भरोसा करें। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे घर वालों की सपोर्ट है।
अगर मैं काम कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे बाबा की सपोर्ट है, उनका यकीन है। कहीं बच्चों कुछ नहीं करते, अगर आपके पास उनका यकीन है, भरोसा है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके उनको यकीन नहीं दिलाएंगे ना तो डेफिनेटली उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। अपनी जहनी सेहत का जो है वो ख्याल रखें। थैंक यू। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच फतिहा प्रोग्राम में आने के लिए। और ये एक बहुत अहम और खूबसूरत पैगाम है, अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखा जाए।